हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया में आप जो है एमबीए कैसे कर सकते हैं। एमबीए और बीएड के बारे में जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बहुत कमेंट्स आ रहे थे सर कि एमबीए और बीएड हम जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बता दो। तो इसलिए जो मैंने सोचा है कि एमबीए और बीएड का जो है एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कैसे जो है एमबीए और बीएड जो कर सकते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं, यानी कंप्लीट प्रोसेस जो है इसमें हम बताएंगे। एमबीए का फीस वगैरह, कहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप भी अगर एमबीए या फिर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो इस वीडियो को जो है आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में जो मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो हम यहाँ पे बीएड का देखते हैं, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफर्ड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ जो है एंट्रेंस के थ्रू जो आपका एडमिशन होगा। सबसे पहले जो इनका कोड है आपका, सबसे पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, यानी ये जो है आपका मोड ओडीएल में होगा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। आपका इसमें सबसे पहले आपको कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं विथ 50% मार्क्स, और या फिर मास्टर किए हुए हैं तो इन सारे सब्जेक्ट में, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। या फिर सेकंड में है कि जो ट्रेंड है सर्विस में, एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो भी कर सकता है। थर्ड में है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड 2 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है, जैसे डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, ईटीई, ईटीसी। तो वो ये भी होना चाहिए फेस टू फेस मोड वाला, तो वो जो है यहाँ पे कर सकता है। और फोर्थ में कह रहा है ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन द एंट्रेंस कंडक्टेड बाय सीडीओई जामिया न्यू दिल्ली। तो ये जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं 1 से थर्ड तक जो मैंने बताया, तो वो स्टूडेंट जो है इसमें एंट्रेंस टेस्ट देने के एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो आपने जो है यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी देख लिया। अब इसमें हम ड्यूरेशन की, इसमें कितना टाइम लगता है टोटल, अगर टाइम की बात करें तो ये जो है 2 साल का होता है बीएड। तो आपको जो 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। मोड ऑफ एडमिशन, एडमिशन की जो प्रक्रिया क्या है, आपकी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो आपका एडमिशन होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो इसमें 1500 यानी 1500 रुपये जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाला है। और आपकी फीस जो रहेगी, यानी आपका एडमिशन जब हो जाएगा उसके बाद एनुअली फीस क्या रहेगी पर एनम, तो आपका प्रोग्राम का फीस जो है 22,000 रुपये, यानी 22,000 जो है पर ईयर आपका लगने वाला है, यानी 2 साल का जो है 44,000 आपको लगने वाला है। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि इसमें जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा तो इनमें क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले हम सिलेबस ऑफ बीएड एंट्रेंस टेस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा 5 सेक्शंस है, जिसमें आप यहाँ पे सेक्शन 1, 2, 3 एंड 5 देख सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस आपका 25 मार्क्स का। टीचर लर्निंग एट स्कूल ये 25 मार्क्स का। और इसमें कह रहा है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट 20 मार्क्स, जिसमें आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इसमें से किसी भी जो है आप एक चूज कर सकते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, और ये जो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो टोटल आप अगर इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा। जैसे आप अगर यहाँ देखेंगे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 100 होगा, ये सारे एमसीक्यूज होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो है कंप्लीट सॉल्व करना, कोई भी अगर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर एमबीए का दे रहे हो, तो आपको जो कंप्लीट 100 में 100 सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा आपका 100 मार्क्स रहेगा, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। आप इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो आपका जो 500 सीट्स है। यहाँ पे कह रहे हैं 58 ईच ऑफ द 10 LSC, यानी जो लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं उसमें, मतलब हर सेंटर में 50-50 इसका सीट्स है। टोटल जो है 500 इसमें आपका सीट्स होने वाला है। उसके बाद ये जो है एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एट दिल्ली ओनली, और इनका सेंटर जो होगा, कोई भी स्टूडेंट्स अगर बीएड करना चाहता है तो उनको सेंटर जो दिल्ली ही देना पड़ेगा, इसके अलावा कहीं पे भी इनका सेंटर नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ इट्स सबमिशन, यानी अभी जो हम आपको डेट सबमिशन बताएंगे कि लास्ट डेट आपका क्या है और कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कंप्लीट बताएंगे। तो ये सारा जो है यहाँ पे इनका डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन भी मिलेगा एज पर जामिया रिजर्वेशन पॉलिसी, जो जामिया का रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके थ्रू जो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो ये जो था कंप्लीटली मैंने बीएड के बारे में बताया कि इनका स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या रहने वाला है, इनकी फीस वगैरह क्या है और कौन कौन इससे जो कर सकता है। तो ये जो था बीएड के बारे में। अभी हम ये भी बताएंगे कि इनका फॉर्म कहाँ से फिल कर सकते हैं और इनकी लास्ट डेट क्या है। अब हम इनमें जो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए का देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी जो है आपका ओडीएल मोड में है, यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग। आपकी जो क्लासेस होगी 2 दिन सप्ताह में,
इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी है कोई भी स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री किया हुआ हो, वो जो है, और एटलीस्ट 50% मार्क्स हो किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी स्ट्रीम से, तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल है। और उसको जो है इनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें कोई भी डायरेक्ट आपका जो है एडमिशन नहीं होता, आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और किसी भी बैचलर डिग्री में आपका जो है 50% मार्क एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर ड्यूरेशन की बात करें कि इसमें कितना टाइम लगता है, तो ये जो है 4 सेमेस्टर्स का होता है, यानी 4 सेमेस्टर में आपका जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन होता है। और इसमें अगर रजिस्ट्रेशन फीस यानी एप्लीकेशन फीस, जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उस टाइम कितना जो है रुपये लगेगा, तो ये 1500 रुपीज़ जो आपको लगेगा एप्लीकेशन फिल करते टाइम। अब जो है जैसे एडमिशन हो जाएगा, आपकी प्रोग्राम फीस की बात करें तो ये 30,000 पर एनम है, यानी 30,000 रुपये जो है हर साल आपको लगेगा, यानी 2 साल का आपको 60,000, यानी 60,000 में यहाँ से जो है आपका MBA कंप्लीट हो जा रहा है, यानी 60K में आपका जो है MBA कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसी तरह बीएड की बात करें तो आपका जो है 44K में जो आपका यहाँ से बीएड कंप्लीट हो जाएगा जामिया से। अब हम इनके जो है सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, तब इनके थ्रू आप जो है एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम देंगे तब जो आपका एडमिशन हो पाएगा। इनके अगर सेक्शंस की बात करें तो ये भी जो है 5 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शंस की बात करें तो इसमें जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपका 20 मार्क्स का, जिसमें आपका वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीडिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका ये 20 मार्क्स का है इंग्लिश से। सेकेंड सेक्शन की बात करें तो आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो 20 मार्क्स का है। डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी 20 मार्क्स का है। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस ये 20 मार्क्स का है। और नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट ये 20 मार्क्स का है। टोटल हम इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपका जो 100 क्वेश्चंस होने वाला है। अब हम इनके जो है कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस देख लें। सबसे पहले अगर स्पेसिफिक गाइडलाइंस में बात करें तो इसमें जो है देखें, एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका सिर्फ दिल्ली में ही होगा, यानी दिल्ली इनका सेंटर होगा, इनके अलावा इसका कहीं भी सेंटर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 100 है, इसमें जो है टोटल 100 सीट्स होने वाला है। उसके बाद रिजर्वेशन पर जामिया रिजर्वेशन पॉलिसी आपको मिलेगा। इनकी ड्यूरेशन जो है ये 2 घंटे का पेपर होगा, यानी जो है 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिया कि 100 MCQs होगा आपका, इसमें कोई भी सब्जेक्टिव नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स भी 100 मार्क्स का है, और इसमें कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे वो MBA की बात करें या फिर BEd की बात करें, तो इसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जितना आता है वो सॉल्व करना है, उसके बाद जो नहीं आता है सारा जो है आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। अब हम आगे देखेंगे कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। यहाँ पे जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फीस, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहले जो आप जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, जो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसका 3 जो है कम से कम प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके बाद 3 आपका पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स होना चाहिए। क्लास 10 का मार्कशीट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों। क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए आपको, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। उसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। उसके बाद अब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसका लगेगा। और आपको जो है यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल, जो लास्ट आप इंस्टीट्यूशन अटेंड किए, माइग्रेशन या ट्रांसफर रहेगा ओरिजिनल। उसके बाद आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी। और यहाँ पे जो है ये मस्ट हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जाम, जिसके लिए जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो जो है जरूर होना चाहिए। और इसमें जितना भी आप जो है एड्रेस फिल करेंगे वो जो आपका कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर में होना चाहिए, यहाँ पे जो है मेंशन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो जिस मैंने LSC का जो आगे बात किया, ये 10 लिस्ट ऑफ लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स हैं फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये BEd के लिए जो है 10 यहाँ पे जो है LSC है, यानी लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स है। और इसमें हर एक में 50-50 सीट्स हैं, यानी 50 सीट्स आपको जो है हर एक LSC में मिल जाएगा लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स में। तो ये टोटल है, आप यहाँ से देख सकते हैं 10। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है जैसे BEd में एडमिशन हो जाएगा तो आपका कोऑर्डिनेटर कौन रहने वाला है। जैसे BEd की अगर बात करें तो आपका कोऑर्डिनेटर है, नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बुशरा हुसैन, और एक जो है दयाल संधू, आपका ये 2 कोऑर्डिनेटर है। और इनके जो ईमेल ID है ये देख सकते हैं। तो ये जो आपका BEd का कोऑर्डिनेटर होगा। इसी तरह अगर हम MBA की कोऑर्डिनेटर की बात करें तो ये MBA का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में बात करें तो आपका जो डॉक्टर आसिफ परवेज होगा, और सेकंड ईयर में डॉक्टर काशिफ इकबाल सिद्दीकी, और ये दोनों के जो ईमेल ID है यहाँ पे, ये आपका कोऑर्डिनेटर। आगे हम इनके जो इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि आपका जो ये कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, और आपको जो है सबमिशन ऑफ फीस कब होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये आपका 28 जनवरी से जो स्टार्ट हो चुका है, यानी आपका जो ऑनगोइंग है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का होगा वो 13 फरवरी, यानी 13 फरवरी तक जो है आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं, 13 फरवरी तक है। और इनके एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करें दोनों की, चाहे वो MBA की हो या फिर BEd की, तो वो 1 मार्च को जो आपका एंट्रेंस एग्जाम इनका होगा, यानी 1 मार्च को आपके पास एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अब जो है प्रिपरेशन करें, ये फेब मंथ बचा है बस आपके पास।
उसके बाद अगर इनकी हम ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सबमिशन फीस की बात करें, दोनों की, चाहे एमबीए की या बीएड की, तो इनका जो अभी बताया नहीं कि ये बाद में बताया जाएगा। यहाँ पे नीचे में इनके नोट्स में कुछ बताया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेंट्स आर हियरबाय एडवाइज्ड टू रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द प्रोस्पेक्टस केयरफुली एंड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें कह रहा है कि कोई भी एप्लीकेंट जिस भी कोर्स में फिल कर रहा है, चाहे वो एमबीए हो बीएड में हो, तो आपको जो इनका प्रोस्पेक्टस जरूर रीड कर लेना है। उसके बाद इनका जो एलिजिबिलिटी है, तो मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब कुछ, तो आपको आप एक बार देख लें। उसके बाद है कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बाद जो आपका कोई भी एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो भी एप्लीकेंट्स जो है इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको उनके पास जो 2 आईडी, यानी एबीसी आईडी एंड डीईबी आईडी जो है जरूर होना चाहिए। वो कैसे फिल करेंगे मैं आपको जो आगे बताता हूँ, और कहाँ से अब इनके फॉर्म जो अप्लाई कर पाएंगे।